अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई बॉन्ड है RL। RL मतलब ये कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ये कोई लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं बताया था मैंने। न्यूक्लियोफाइल भी वही चीज होती है, लिविंग ग्रुप भी वही चीज होते हैं, बट डिफरेंस क्या है। मान लो अगर इस पे मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। और ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, ये दोनों लोन पेयर लेके यहां से निकल लेगा। मतलब जो नया कंपाउंड बनेगा वो RNU बनेगा, और प्लस लिविंग ग्रुप के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, लिविंग ग्रुप। तो मैं भी आगे चल के ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, और लिविंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाते हैं। तो इससे तुमको एक आइडिया मिल जाता होगा कि लिविंग ग्रुप होते क्या हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लो OH माइनस का रिएक्शन में CH3Cl पे कर दूं, तो अपने को पता है ना, ये OH इससे कनेक्ट हो जाता है और Cl बाहर निकल जाता है। तो ये नया कंपाउंड मिलेगा तुमको CH3OH प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो Cl माइनस क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप अगर मैं जनरली बोलूँ ना, तो लिविंग ग्रुप ज्यादा करके तुमको तो हैलाइड ही दिखने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम, बट ऐसा फिक्स नहीं कि हैलाइड ही होंगे। तो हम लोग बाकी की चीजें भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ तो मैंने तुमको लास्ट टाइम बता दी थी कि जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। राइट, क्लियर है ना ये चीज न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में। और लिविंग ग्रुप क्या होंगे, जो जितना जल्दी लोन पेयर खींच के बाहर निकल जाए वो उतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये लिविंग ग्रुप होंगे। तो है वही चीज, बट खाली इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे अब मैं साइनाइड का रिएक्शन कर दूं मान लो CH3Br पे, तो मेरे को पता है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजों को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मैं अगर नॉर्मली हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि क्या, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास A है B है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। राइट, मैं तुमको बोलना चाहूँ, चलो अच्छा तुम लोग अपने दिमाग से सोचो, A पे भी लोन पेयर है, B पे भी लोन पेयर है। मैं अगर तुमको बोलूं इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, तो तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि कौन एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा और कौन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इन दोनों में क्या लगता है, क्या रीजन दे सकते हो तुम। कोई नहीं, अब स्ट्रेंथ मैंने नहीं बताया, बट हम लोग मतलब अपने हिसाब से सोच सकते हैं ना। मैं एक आंसर इसका ये दे सकता हूँ कि इसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कैसे काम करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो कैसे काम करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो कैसे काम करेगा, क्या बोलोगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कौन हुआ इसमें, न्यूक्लियोफाइल। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। समझा कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूं। तो एक तुम ऊपर ऊपर से ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दैट इज लिविंग ग्रुप। होता है इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, बट ये एक नॉर्मल तरीका है कि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को मैं कैसे पहचानूंगा। ठीक, कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, इतना मेरे को आइडिया आ गया। ठीक है, तुम लोग ने कभी नोटिस किया है कि जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है ROH, ठीक है, इसको अगर मैं H प्लस का रिएक्शन करवाऊं तो ये बना देता है R प्लस और OH माइनस। राइट, ठीक है,
लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं निकालता हूँ। जो पिछले रिएक्शन में हम लोग ने देखा था, मैं इसके मैकेनिज्म में तुमको क्या बताता था कि ये RO है, ठीक है। ये जब H प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है RH और प्लस चार्ज इस पे आ जाता है, और फाइनली यहाँ से ये प्लस चार्ज इस पे शिफ्ट होता है और लोन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे, जिससे वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, जानते हो ऐसा। ये मेरा फर्स्ट वाला केस है, ये मेरा सेकंड केस है। ठीक है, एक को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, एक को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा OH माइनस अच्छा बेस है कि वाटर अच्छा बेस है? ठीक है, बेस अच्छा कौन है? OH माइनस। क्लियर है ये चीज सबको, राइट। बट अगर इसमें मैं तुम लोग को बोल दूं कि लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, जल्दी OH माइनस यहां से निकलेगा या वाटर जल्दी निकलेगा, क्या लगता है तुम लोग को? वाटर जल्दी निकलेगा। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये जो लीविंग ग्रुप की एबिलिटी होती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेस स्ट्रेंथ के। क्लियर है? जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप बोला जाएगा। इन दोनों में बेस अच्छा कौन था? ये। बट लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? ये। क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और ये क्या है? वीक बेस है। ठीक, तो वीक बेस जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। समझा कि नहीं? मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है, इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है? क्या बोलोगे? HI है, ठीक है। HF वीक एसिड होता है, क्यों मालूम है? फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? इनकी ओवरलैपिंग क्या होती है? इसकी 1s और इसकी कौन सी 2p की ओवरलैपिंग। इसकी 1s, इसकी 3p की, इसकी 1s और इसकी 4p की, 1s और 5p की ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जितनी वीक होगी उतना जल्दी H प्लस निकलेगा वहां से। तो एसिड सबसे अच्छा कौन है? HI, राइट है। तो अगर HI सबसे अच्छा एसिड है तो बेस सबसे अच्छा कौन होगा? HF, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो ये हो जाएगी, राइट। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये सबसे अच्छा एसिड है तो सबसे वीक बेस होगा, अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो अब मेरे को बताओ लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होगा? HI जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br, फिर Cl, फिर F। ये चीज समझ में आई कि नहीं बताओ? तुम लोग मेरे को बताओ कंपेयर करके लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होगा? ठीक है, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? ठीक है, तो बेस ओस बनते मत देखा करो। देखो सिंपल सा, अगर मैं बोलूं लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, क्या डिफाइन करोगे? जो बॉन्ड पेयर लेके निकल सके, ठीक है, राइट। एक एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूं। मान लो इस ऑक्सीजन ने यहां से बॉन्ड पेयर था उसको खींच के अपने ऊपर ले लिया, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, ये बेंजीन क्या करेगा, इस बॉन्ड को रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट पे, ये भी अल्टरनेट पे है। ठीक है, मतलब इसने खींच लिया और ये क्या बोल रहा है इसको, तू खींच, मैं देखता हूं, बाकी मैं बैलेंस कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां से ऑक्सीजन ने लोन पेयर खींच लिया, तो यहाँ पे कोई है क्या बचाने के लिए इसको, ये तो खुद प्लस आई लगाता है, खुद इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब ये भी लोन पेयर खींच रहा है, बोल रहा है कि मैं लोन पेयर लेके निकल रहा हूँ, मेरे को संभालना। ये बोलता है नहीं भाई, मेरे पास पहले से, मेरे को जरूरत नहीं है, कुछ तूने मचान किया तो तू ही संभालेगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप ये हुआ कि ये हुआ? कौन सा हुआ? ये हुआ ना, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर लेके निकल रहा है और इसके बॉन्ड पेयर को ये घुमा रहा है कि मैं रेजोनेट करवाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तेरा बॉन्ड पेयर कहाँ पे गया। तो ठीक है ना, ये इसके बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो लिविंग ग्रुप ये अच्छा है, राइट। ये क्या हो जाएगा, वीक लिविंग ग्रुप। समझा कॉन्सेप्ट? दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं इन दोनों में मेरे को बताओ लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ। कौन सा है अच्छा लिविंग ग्रुप? पक्का? क्या बात कर रहे हो? सेकंड अच्छा है रे। ये देख, ये क्या इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेके भागा तो है सही में, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा। ये उल्टा ढकेल रहा है कि दे दे भाई, उसका चुराया, उसका तो दे दे। लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर फ्लोरीन दिख रहा है, फ्लोरीन क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, तो इधर से उड़ा तो रहा है। ठीक है, उल्टा ये फ्लोरीन बोल रहा है ला ला और ला, अपन देखते क्या करने का इसका। ठीक है, तो बैलेंसिंग, एक टाइप की बैलेंसिंग ही शो कर रहा है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, जल्दी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या ये खींचेगा, ये खींच के निकल जाएगा। तो लिविंग ग्रुप तो ये अच्छा हुआ ना इन दोनों में। वाटर, ठीक है, इन दोनों में बताओ। क्या बात है भाई, अंकिता पत्ते खुल रहे हैं आज। ठीक है, बताओ दोनों में कौन सा अच्छा। सेकंड, माइनस आई शो कर रहा है यहाँ पे, बाकी सब चीजें कॉमन है, जो चीजें कॉमन होती है उनको मत देखा करो, जो एक्सेप्शनल है वो देखो। ये प्लस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो करेगा, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ये। ठीक है, इन दोनों में अच्छा लिविंग कौन होगा मालूम है, ये, क्योंकि जब ये लोन पेयर लेके निकलेगा तो ये पूरे में रेजोनेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ पे खाली इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। ये लोन पेयर कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, बट इन दोनों में खाली इन दोनों ले रहे हैं, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा स्टेबल है लोन पेयर खींचने के बाद। ठीक, पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं। ठीक है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन पे होगा कि ऑक्सीजन पे, बताओ। नेगेटिव चार्ज ज्यादा ऑक्सीजन पे स्टेबल है या नाइट्रोजन पे? ऑक्सीजन पे। मतलब इसने जो लोन पेयर चुराए हुए हैं वो इस पे ज्यादा स्टेबल होंगे या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, और हमको पढ़ाया गया है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जो लोन पेयर इसने खींचा हुआ है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। अगर ऑक्सीजन दे रहा है उसको स्टेबिलिटी, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, OH कंपेयरिंग टू ये। तो ऐसे रीजन चाहिए तो लिख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये तो क्लियर हो गया अपने को। ठीक है, इन दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है?
तो अब ना तो इसके ऊपर चार्ज है ना तो इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन हमको पता है ना, अमोनिया के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। और अमोनिया जो होता है, ठीक है, एसिड और बेस की डेफिनेशन को इसी ने चेंज कर दिया था ना, क्योंकि इसको देख के लगता है कि ये H प्लस डोनेट करेगा, बट अपना लोन पेयर ये डोनेट करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और वाटर कैसा है, वीक बेस है। वीक बेस क्या, न्यूट्रल है, सीधी सी बात है। तो कौन अच्छा हुआ, लिविंग ग्रुप, वाटर, ठीक है, राइट, क्लियर है। ठीक है, तुमको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, देखो जैसे अगर मैं बोल दूं कि CH3NH2 है, इस पे एक मैं न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूँ जिससे प्रोडक्ट 1 बनता है, और दूसरा है मेरे पास CH3OH, और इस पे मैं न्यूक्लियोफाइल डालता हूँ, प्रोडक्ट 2 बनता है। मैं बोल दूंगा सिंपल सा, विच रिएक्शन हैज मोर रेट। मोर रेट का मतलब बोलना है कि कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, ये रिएक्शन जल्दी होगी या ये वाली, क्या लगता है तुमको। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इस पे रिएक्शन कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इस पे रिएक्शन कर रहा है। तो अब रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, ये तो सेम है। बच्चा कौन, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा वो रिएक्शन उतनी तेजी से होगी। तो कौन जल्दी निकलेगा, न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप, ये वाला कि ये वाला। अभी देखा हम लोग ने कि OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो सेकंड वाले की जो रेट होगी वो फर्स्ट वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, समझा। दोनों रिएक्शन में ए का रिएक्शन रेट फास्ट होगा या बी का। पक्का, ठीक है, पक्का क्या, भी तो बताया था, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कंपेयरिंग टू NH3, ठीक। स्ट्रक्चर देख के आइडिया लगाओ, लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुमको ये बताना है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है तीनों में। लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन है, बी, फिर ए, फिर सी। किसने किसने ऐसा सोचा है, या किसी के पास कुछ अलग आंसर है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सही है, ठीक है। इस पे जो लोन पेयर है उसको यहाँ से भी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसका जो है इसको एक साइड से, दो साइड से, इसका जो है उसको खाली एक साइड से, ठीक है, राइट। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल है लोन पेयर, वो उतना क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, बी है, फिर उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी आती है तो ए है, और फिर इसकी आती है तो सी है, राइट। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा वो ऑर्डर तुमको बताना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर को हटा दिया करो, जो सब चीजें कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बेंजीन भी सब में कॉमन है। अब नई चीज क्या आ रही है, यहाँ पे Cl आ रहा है, यहाँ पे CH3 आ रहा है, ठीक है। अब Cl क्या करता है, माइनस आई शो करेगा, जबकि CH3 क्या करता है, प्लस आई शो करता है। तो इसके लोन पेयर रेजोनेट यहाँ पे भी कर रहे हैं, रेजोनेट यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट इसके पास माइनस आई ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने साइड। और अगर खींचेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी शो होगी इस ओवरऑल कंपाउंड की, क्योंकि ये कहीं से छीन के ला रहा है ना, बॉन्ड पेयर को तोड़ के खींचा होगा इसने। तो खींचने वाले ग्रुप क्या करेंगे, इसको ज्यादा स्टेबल करेंगे। और ये तो सामने से दे रहा है, ये बोल रहा है ना इसको, भाई उसको वापस दे दे, तुम्हें को झमेला नहीं चाहिए।
तो अच्छा इसको तो छोड़ ही दो, अच्छा सबसे कौन हुआ, बी। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है सी और ए वाला इसको दे रहा है, जबकि ये सिर्फ क्या करवा रहा है, रेजोनेट करवा रहा है इसको। तो बी, ए और सी में अगर मैं कंपेयर करूं तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ए, फिर कौन होगा, सी। डाउट कुछ?